बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश, आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए मर्ज़ और नए नुस्खा जात के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो है मांसखोरा। मांसखोरा एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है दांतों के लिए, क्योंकि ये जब दांतों को लग जाता है तो सबसे पहले ये मसूड़ों को खाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे मसूड़ों को ये खाता जाता है, उसके साथ ही आप देखेंगे कि मसूड़े जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उनसे खून रसना शुरू हो जाता है। अगर उसका भी इलाज ना किया जाए तो फिर वहाँ से पीप बहना शुरू हो जाती है, और जैसे ये पीप बहती है इसके साथ ही दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, और बाद दफ़ा दांतों को कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। तो ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो खुश्की के मरीज़ होते हैं, या जिनके मैदे जो है वो काम करना छोड़ दे। मैदे के अमराज जब जन्म लेते हैं तो उसके साथ ये दांतों के अमराज भी जन्म ले लेते हैं। बाज़ मरीज़ों को देखा गया है कि उनके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, और ये लोग भी मैदे के मरीज़ होते हैं, क्योंकि इनका हाजमा जो वो ख़राब हो चुका होता है, कोई चीज़ इनको हज़म हो नहीं रही होती, जिसकी वजह से ये इनके लिए मसाइल बन जाते हैं। और इसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनको हेपेटाइटिस ए बी सी हो जाता है, यानी हेपेटाइटिस का मर्ज़ होता है, तो वो भी यानी कि इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। उनके मुंह से भी खून बहना शुरू हो जाता है, और ये जो खून बहता है ये शुरू में एक अलार्मिंग पोजीशन होती है। उस वक्त मसूड़े को इतने यानी कि ख़राब नहीं होते, सिर्फ खून दांतों पे लगा हुआ नज़र आता है, और अक्सर आपको लोग कहते हैं यार आपके दांतों पे खून लगा। उस वक्त फ़िक्र करनी चाहिए, उस वक्त जो है अपने दांतों और अपने मसूड़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और फ़ौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बन जाएंगे। और दांत जो हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। आपके खानों में जो लज्जत होती है, आप जो खाना चबाते हैं, खाते हैं, और निज़ाम का सारे मामलात इसी दांतों से शुरू होते हैं। अगर दांतों पे तवज्जो नहीं देंगे तो यकीन करें जिनके दांत नहीं, आप उनसे ज़रा पूछिए कि उनको खाने में कितनी मुश्किलात होती हैं। खाना सही तरीके से चबा नहीं सकते, खाने की लज्जत नहीं आती, खाने को थोड़ा सा दबाते हैं दांतों में दर्द यानी होना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं। अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ें खा नहीं सकते, चने खाने हों या कोई गंडेरी या कोई गन्ना चूसना हो, ये लोग नहीं चूस सकते। इसकी वजह क्या होती है कि इनके जो मैदा भी डिस्टर्ब होता है, और इसके साथ साथ इनके दांत, इनके मसूड़े बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे तमाम बहन भाइयों को मेरा मशवरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला बन गया तो फ़ौरी तौर पर अपने दांतों की तरफ तवज्जो दें। और मैंने लोगों को देखा है, यकीन करें, डेंटल अस्पताल के चक्कर लगा रहे होते हैं, अस्पतालों पे खड़े होते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगाई होती हैं, जनाब डॉक्टर साहब का इंतज़ार हो रहा है। तो क्यों ना पहले ही आप अपने दांतों की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें और इस मर्ज़ को बढ़ने ही ना दें। जब मर्ज़ बढ़ जाता है, जब दांत गिरने पे आ जाते हैं, उस वक्त भाग रहे होते हैं इधर उधर कि मेरे दांतों को कुछ हो गया, कोई इसका इलाज हो जाए। तो आप लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि मैं जो आपको आज नुस्खा जात देने जा रहा हूँ, जो कुछ बताने जा रहा हूँ, आप ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेहरबानी फरमाएंगे। सबसे पहले आपने जिनके दांतों से खून आता है ना, उनसे मैं मुखातिब हूँ, जिनको मांसखोरा लग चुका होता है। तो सबसे पहले आपने भाई ये करना है कि पैराडोंटेक्स है, पैराडोंटेक्स एक टूथपेस्ट है, वो आप ले लें। तो साथ ही आपने ना लौंग का पाउडर बना लेना है, लौंग का पाउडर बना लें, और ये जो टूथपेस्ट बताया ये ले लें। सुबह उठ के जो है ना आपने क्या करना है, पेस्ट लेना है, अपनी हथेली पे पेस्ट डाल लें, और उसके ऊपर जो है आपने वो जो लौंग का पाउडर है वो भी डाल लें, बराबर वज़न होना चाहिए। मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अपने दांतों के ऊपर जहाँ जहाँ मस्क हो रहा है, या पूरे दांतों के ऊपर आप जो है दांतों के ऊपर उंगली की मदद से रगड़ना शुरू कर दें। ठीक है जी, ये आपने चंद दिन करना है। और इसके साथ इंजिक्लोर एक वो लोशन होता है पानी की तरह, उसका जो है ना आधा ढक्कन या एक ढक्कन 1 कप पानी में डाल कर उससे जो है ना आपने कुल्ली करनी है।
یہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دانت بچ جائیں گے، اللہ کے حکم سے مسخرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو کھانے کے لیے جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو کافی فرق پڑے گا۔ تو جو نسخہ جات میں دیتا ہوں یا استعمال کرواتا ہوں، جو شوگر کے مریض ہیں وہ جوارش کمونی نہیں استعمال کریں گے، وہ صرف یہی جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہی استعمال کریں، اور جو شوگر کے مریض نہیں ہیں وہ جائیں یہ دونوں چیزیں استعمال کریں، تو انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جناب لینا ہے سونڈ 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی 80 گرام، ٹھیک ہے جی۔ چھوٹی آدھی چمچ صبح شام آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے، یا تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، کوشش کریں کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ اور اس کے ساتھ جوارش کمونی جو ہے یہ دن کو آپ نے چھوٹی آدھی چمچ استعمال کرنی ہے۔ جو شوگر والے ہیں وہ جوارش کمونی نہیں استعمال کریں گے، وہ صرف یہی جو پاؤڈر میں نے بتایا وہ استعمال کریں گے، اور جو شوگر والے نہیں ہیں وہ یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، ساتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔